नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज फिर से लेकर आया हूं एक छोटी सी स्टोरी जिसका ट्रांसलेशन हम जल्दी से करेंगे लेकिन डिटेल में समझाऊंगा। तो स्टोरी छोटी से ट्रांसलेशन जल्दी हो जाएगी। तो आज की जो स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। शायद बहुत से लोग स्टोरी जानते भी हैं, लेकिन हमारा मेन मकसद तो यही होता है कि नए नए वर्ड्स की मीनिंग जानना और सेंटेंसेस कैसे ट्रांसलेट करते हैं, कौन सा सेंटेंस किस टेंस में है, या फिर कैसे पहचाने कि सेंटेंस प्रेजेंट में है, पास्ट में, बहुत कुछ यहाँ पे बताता हूँ आप लोग को। तो हमारी मेन जो काम है वो तो यही है, किस प्रकार से हमें ट्रांसलेशन सीखना है। ठीक है, तो ये स्टोरी का जो टाइटल है वो है द फ्रूट सेलर एंड द ग्रोसर। ठीक है, फ्रूट सेलर का मतलब तो ईजी है, आपको पता चल रहा है। फ्रूट फल, सेलर यानी बेचने वाला, फल विक्रेता फल बेचने वाला, और द ग्रोसर, ग्रोसर यानी होता है बनिया। ठीक है, बनिया आपसे पता है, दुकानदार जो होता है बनिया ग्रोसर बोलते हैं। जैसे ग्रोसरी शॉप होता है ना, ग्रोसरी दुकान जो होती है, जो हम रोज की जो रोज की वस्तुएं लेते हैं, दाल चावल, ग्रोसरी। ठीक है, उसी से ग्रोसर बना है, बनिया। तो क्लियर हो गया यहाँ तक कि एक ये फल बेचने वाला और बनिया की कहानी है। क्या होता है देखते हैं, पसंद आने पर प्लीज लाइक करेंगे। वन डे अ ग्रोसर बोरोड अ बैलेंस एंड वेट फ्रॉम अ फ्रूट सेलर। ठीक है, बहुत इजी यहाँ पे सेंटेंस है, सॉरी वर्ड्स है। देखते हैं। वन डे एक दिन, यानी एक, ग्रोसर एक बनिया, बोरोड का मतलब क्या होता है, उधार मांगना। ठीक है, तो बहुत से लोग बोलते हैं सर रेंट यानी भी तो उधार होता है। भाई रेंट यानी किराया होता है, यानी रेंट जब हम किसी से लेते हैं तो उसके बदले हम उन्हें क्या करते हैं, कुछ पैसे देते हैं, तो उसे हम रेंट कहते हैं। लेकिन बोरोड मतलब क्या होता है, उधार मांगना। जैसे भाई कोई बोलते हैं ना मिक्सी दे दो अपने पड़ोसी से, तो भाई मिक्सी के लिए वो पैसा थोड़ी दे रही, रेंट, पड़ोसी है, पैसा थोड़ी देगी। मिक्सी लाई यूज कर ली तो उसे बोरोड बोलेंगे, यानी कि मांगना मान के चलिए, एक हिसाब से उधार मांगना, मैं कल दे दूंगी, परसों दे दूंगी, ऐसे। इसके बदले वो पैसा नहीं देते। और जो रेंट होता है ना, वो भी हम उधार में ही लाते हैं, उसे भी वापस करते हैं उस सामान को, लेकिन उसके बदले में हम क्या करते हैं, कुछ किराया देते हैं, पैसा देते हैं। तो बोरोड और रेंट में ये अंतर है। तो उसने क्या किया, मांगा, उधार मांगा। अ बैलेंस, एक बैलेंस यानी होता है तराजू। ठीक है, बैलेंस यानी संतुलन करना भी होता है, बैलेंस बनाना, और बैलेंस यानी तराजू भी होता है। तो एक तराजू मांगा, एंड और वेट्स यानी क्या होता है, भार। ठीक है, भार, और जो हम तराजू में रखते हैं ना, बाट, भार, तौल, उसे हम वेट्स कहते हैं। ठीक है, और क्या मांगा, वेट फ्रॉम यानी से, अ फ्रूट सेलर एक फल बेचने वाले से। तो यहां तक पूरा क्लियर हो गया सेंटेंस कि एक दिन एक बनिए ने एक फल वाले से क्या किया, एक तराजू और वेट्स, तो बहुत सारे हो रहे होंगे, बाट मांगा, उधार में लिया, उधार मांगा। फिर क्या हुआ देखिए, आफ्टर अ फ्यू डेज, आफ्टर यानी के बाद, अ फ्यू डेज यानी कुछ दिनों बाद, कुछ दिनों के बाद, द फ्रूट सेलर आस्क्ड, फल विक्रेता ने, आस्क्ड यानी होता है पूछना भी होता है, आस्क्ड यानी होता है कुछ चीज करने के लिए कहना, आज्ञा देना। ठीक है, तो आस्क्ड यहाँ पे पूछना नहीं होगा। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं देखिए, फ्रूट सेलर आस्क्ड द ग्रोसर टू रिटर्न। तो यहाँ पे देखिए टू रिटर्न यानी वापस करने के लिए। तो वापस करने के लिए पूछा तो नहीं होगा, वापस करने के लिए बोला या फिर कहा। तो यहाँ पे आस्क्ड का मतलब कुछ चीज कहना हो रहा है, कुछ चीज करने के लिए बोल रहे हैं। क्लियर हो गया। तो कुछ दिन बाद फ्रूट सेलर ने, फल विक्रेता ने बनिए से वापस करने के लिए कहा, हिज बैलेंस, उसका तराजू, उसकी तराजू, एंड वेट्स, और बाट को, टू हिम, उसे, टू हिम यानी उसे, किसे, फल विक्रेता ने कहा कि भाई तुम क्या करो, मुझे मेरे तराजू और जो उसका बैलेंस था, भार था, उसे वापस कर दो। बहुत दिन हो गया भाई, कुछ दिन हो गया, तुम एक दिन के लिए ले गए थे। फिर क्या हुआ देखिए, क्योंकि दोनों को जरूरत पड़ती है, फल विक्रेता भी तौलता है और वो भी तौलता है। कुछ दिन के लिए मांगा था लेकिन वो दे नहीं रहा था वापस। फिर क्या हुआ देखिए, द ग्रोसर सेड, ग्रोसर ने कहा, क्या कहा देखिए बनिए ने, माइस एट अवे योर बैलेंस। अब यहाँ पे देखिए आपको कैसे पता चलेगा कि ये पास्ट टेंस है कि प्रेजेंट में है। तो माइस तो भाई ठीक है, चूहों को माइस बोलते हैं। यदि एक चूहा होता तो हम माउस बोलते हैं, माउस यानी चूहा। लेकिन एक से ज्यादा चूहा है, दो है या फिर जितने भी हैं, एक से ज्यादा हो गए तो हम उसे माइस बोलेंगे। ठीक है, तो क्या हो गया, चूहों ने। अब यहाँ पे भले एक चूहा दिया हुआ है लेकिन माइस यानी होता है बहुत सारे चूहे। ठीक है, तो चूहों ने क्या किया, एट अवे, एट यानी होता है खाया। अब देखिए एट से आपको पता चल रहा है, ईट यानी होता है खाना, एट यानी खाया, ईटन यानी उसका थर्ड फॉर्म, खा लिया, खा चुका, इस प्रकार से। तो यदि हम सेकंड फॉर्म का यूज कर रहे हैं तो आप समझ जाइए कि पास्ट टेंस की सेंटेंस है। माई सेट,
चूहे ने खाया, एट अवे यानी खा लिया, ठीक है, अवे यानी दूर करना होता है, लेकिन अवे यानी इसका मतलब एट अवे यानी खा लिया, इस प्रकार से हम यूज करते हैं। माइस एट अवे, चूहे ने खा लिया, योर बैलेंस तुम्हारा तराजू, एंड वेट्स और भार को, बाट को, यानी चूहे ने तुम्हारा भार और वेट को मतलब तराजू को खा लिया। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो या फिर मुझे अफसोस है, दैट की आई कैन रिटर्न दैम टू यू, आई कैंट, कैन यानी सकना, कैन नॉट, ये एक्चुअल में कैन नॉट हो, शॉर्ट में कैंट बोलते हैं, मैं नहीं कर सकता, कैन यानी सकना, कैन नॉट यानी नहीं कर सकता, आई कैंट, मैं नहीं कर सकता, रिटर्न यानी वापिस, तो क्या मतलब हुआ, मैं वापिस नहीं कर सकता, देम यानी उन्हें, किन्हें, बैलेंस और वेट को, टू यू यानी तुम्हें। तो क्लियर हो गया यहाँ तक के चूहे ने भैया आपका तराजू और उस पार्ट को खा लिया है और मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें वापस उन्हें नहीं कर सकता। क्लियर। फिर क्या हुआ देखिए, द फॉल्स एक्सक्यूज, ठीक है, एक्सक्यूज लिखा हुआ, एक्सक्यूज का मतलब क्या होता है, बहाना, फॉल्स यानी झूठा, झूठा बहाना ऑफ द डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट का मतलब क्या होता है, डिसऑनेस्ट मतलब होता है बेईमान। देखिए ऑनेस्ट यानी होता है ईमानदार, एच साइलेंट होता है, आपसे पता है, हॉनेस्ट लिखा होता है लेकिन हम इसे ऑनेस्ट पढ़ते हैं, एच साइलेंट होता है। ऑनेस्ट यानी ईमानदार और डिसऑनेस्ट यानी बेईमान, ठीक है। ग्रोसर यानी बेईमान बनिया का झूठा बहाना, मेड द फ्रूट सेलर वेरी एंग्री, मेड यानी किया, बनाया होता है वैसे मेड का मतलब, लेकिन ऐसे थोड़ी होगा कि फल वाले को गुस्सा बना दिया, ऐसे तो नहीं होगा, तो मेड यानी किया भी होता है, ठीक है। उसने क्या कर दिया, द फ्रूट सेलर वेरी एंग्री, फल बेचने वाले को बहुत ज्यादा गुस्सा कर दिया। क्लियर हो गया कि जो बेईमान बनिया का झूठा एक्सक्यूज था यानी झूठा बहाना था, उससे क्या हो गया, जो फल विक्रेता था बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया, बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया। बट ही कंट्रोल्ड हिज टेम्पर, लेकिन ही यानी वह, कंट्रोल्ड यानी नियंत्रित करना, कंट्रोल करना, हिज टेम्पर अपने गुस्सा को, क्रोध को, उसे भी टेम्पर कहते हैं, ठीक है। अपने क्रोध को, अपने गुस्से को उसने कंट्रोल कर लिया, एंड सेड और कहा, नेवर माइंड, ठीक है, नेवर माइंड यानी माइंड नहीं करता, यानी अपने मन में नहीं लेता, मन में नहीं लेता, इसके कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें नेवर माइंड बोलता है, ठीक है, कोई बात नहीं, उसे नेवर माइंड बोलते, कोई बात नहीं। आई कैंट ब्लेम यू, मैं नहीं करता, ब्लेम यानी दोषारोपण, दोष देना, गुनाहगार बोलना उसे, ठीक है, तो मैं आपको दोष नहीं दे सकता, ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया। आई कैंट ब्लेम यू यानी मैं आपको दोष नहीं दे सकता, कैन नॉट यानी नहीं सकता। इट इज माई बैड लक, इट इज यह है, माई यानी मेरा, बैड यानी बुरा, लक यानी किस्मत, ये मेरी बुरी किस्मत है। कौन बोल रहे हैं, ये फल बेचने वाला, जब इसके पास आया तो इसने झूठ बोल दिया, अब ये बोल रहे हैं गुस्सा को कंट्रोल कर लिया, बोला ठीक है आपकी गलती नहीं है, ये तो मेरी ही बुरी किस्मत है। फिर क्या हुआ देखिए, अब ये भूला नहीं है भैया उस बात को, ठीक है। फिर क्या हुआ देखिए, अभी चित्र में दिखाने वाला हूँ आपको। फिर क्या हुआ, देन वन डे, तब, देन यानी तब, एक दिन, द फ्रूट सेलर सेड टू द ग्रोसर, फल विक्रेता ने बनिए से कहा, ठीक है, टू द ग्रोसर ने बनिए से कहा, क्या कहा देखिए, आई एम गोइंग टू अ टाउन, मैं जा रहा हूं। अब ये तो आपको पता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, एम इज एम आर के साथ यदि कोई भी वर्ब में आईएनजी लगता तो रहा हूं, रही हूं, यही वॉज वेयर के साथ, वॉज वेयर के साथ होता, वॉज वर्क के साथ होता, सॉरी, वॉज वर्क के साथ होता तो ये क्या होता, रहा था, रही थी, इस प्रकार से। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, टू अ टाउन, एक नगर, एक शहर जा रहा हूं, टू डू सम शॉपिंग, टू डू यानी करने के लिए, टू डू यानी करने के लिए, सम शॉपिंग कुछ खरीदारी, शॉपिंग यानी खरीदारी करने जा रहा हूं, प्लीज कृपया, सेंड योर सन विथ मी, सेंड भेजो, योर सन अपने बेटे को, विथ मी मेरे साथ। क्लियर हो गया, हर चीज समझ आ रहा है, कृपया अपने बच्चे को मेरे साथ भेज दो, पड़ोसी पड़ोसी थे भेज देते थे कभी। फिर क्या हुआ देखिए, वी विल कम बैक टुमारो, वी विल ये फ्यूचर टेंस है, विल का यूज हुआ, समझ जाइए कि फ्यूचर टेंस की यहाँ पे बात हो रही, गागीगे, वी विल कम, हम आएंगे, हम आएंगे, अब बैक लिखा है तो वापस, तो हम वापस आएंगे या हम वापस लौटेंगे, तो कम बैक यानी वापस लौटना, हम वापस लौटेंगे, टुमारो यानी कल, हम वापस लौटेंगे कल, हम कल वापस लौटेंगे। क्लियर हो गया, आगे पीछे जो भी आप सही से कर सकते हो। सो द ग्रोसर सेंट हिज सन, सेंट, सेंट यानी भेजा, सेंड यानी हो गया भेजना, भेजो, और सेंट यानी भेजा, कौन सा भेजा, ऐसे दिमाग वाला भेजा नहीं, भेज दिया उसे, तो पास्ट टेंस में सेंड का सेकंड फॉर्म सेंट हो जाता है, इसलिए पास्ट टेंस की
क्या है, सेंटेंस है। सो द ग्रोसर सेंट, तो ग्रोसर ने भेजा, बनिया ने भेजा, हिज सन, अपने बेटे को, विद द फ्रूट सेलर, फल विक्रेता के साथ, फल बेचने वाले के साथ। द नेक्स्ट डे, अगली सुबह या फिर अगली दिन, नेक्स्ट मॉर्निंग होता तो अगली सुबह बोलते हैं, नेक्स्ट डे यानी अगले दिन। अगले दिन द फ्रूट सेलर रिटर्न अलोन फ्रॉम द टाउन, फ्रूट सेलर रिटर्न, तो फल बेचने वाला वापस लौटा, रिटर्न यानी वापस लौटना, अलोन यानी अकेला वापस लौटा, फ्रॉम यानी से, द टाउन यानी नगर से, शहर से फल बेचने वाला अकेला वापस लौटा अगले दिन। फिर क्या हुआ देखिए, वेयर इज माई सन, वेयर यानी कहाँ, इज यानी है, माई यानी मेरा, सन यानी बेटा, मेरा बेटा कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है, आज द ग्रोसर, अब यहाँ आज यानी पूछना होगा, ठीक है, बनिए ने पूछा, आस्क यानी पूछना और आस्क्ड पास्ट टेंस, पूछा, बनिए ने पूछा मेरा बेटा कहाँ है। स्टोर्क, सर यहाँ पे स्टोर्क, इसे में स्टोर्क पढ़ते हैं, स्टोर्क यानी क्या होता है, सारस, ठीक है, सारस आपको दिखा रहा हूँ। कैरिड अवे योर सन, कैरिड अवे यानी ले जाना, अवे यानी दूर ले जाना, कैरिड यानी ले जाना, ठीक है, कैरिड अवे यानी दूर ले गया, फिर ले गया, योर सन तुम्हारे बेटे को, स्टोर्क ले गया, स्टोर्क यानी क्या होता है, सारस, देखिए सारस आप सभी को पता है, एक पैर खड़े करके मतलब खड़े रहता है वहाँ पानी में और मछली वछली पकड़ता है, सारस उड़ा के ले गया यानी उठा के ले गया, कैरिड अवे यानी उठा के ले गया। कौन बोल रहा है, रिप्लाइड द फ्रूट सेलर, फल विक्रेता ने जवाब दिया। क्लियर हो गया यहाँ तक के। फिर क्या हुआ देखिए, यू लायर, तुम झूठे, लायर यानी होता है झूठा, ठीक है, तुम झूठे, हाउ कैन ए स्टोर कैरी अवे सच अ बिग बॉय, हाउ कैन, हाउ यानी कैसे, कैन यानी सकना, ठीक है, कैसे सकना, तो क्या होगा देखिए पूरा देखिए, कैसे सकना समझ आ गया, स्टोर यानी एक सारस, कैरी अवे यानी ले जाना, ठीक है, सच अ बिग बॉय, सच यानी ऐसा, अ बिग बॉय यानी एक बड़े लड़के को। अब यहां तक देखिए क्या मतलब हुआ कि एक बड़े लड़के को, ऐसे एक बड़े लड़के को एक सारस कैसे ले जा सकता है, इस प्रकार से इसका ट्रांसलेशन होगा, ठीक है, कि कैसे एक स्टार क्या एक सारस एक बड़े बच्चे को ले जा सकता है। कैसे ले जा सकता है भैया, कोई ऐसी कोई छोटा मोटा चीज थोड़ी है कि भाई उड़ा के ले गया मछली, ये तो इतना बड़ा बच्चा है। तो सच यानी होता है ऐसा, या फिर ऐसे बड़े लड़के को, या बड़े बच्चे को, हाँ बॉय यानी लड़का होता है, बच्चा भी बोल सकते हैं, ऐसे बड़े लड़के को एक स्टॉक कैसे ले जा सकता है। क्लियर हो गया यहाँ तक के। तो हाउ यानी होता है कैसा, कैन यानी सकना। फिर क्या हुआ देखिए, बस 2 लाइन बचा हुआ, मतलब 4 लाइन बचा होगा मुश्किल से अगली पेज में। जस्ट द सेम वे, जस्ट द सेम यानी बिल्कुल वैसे ही, जस्ट द सेम वे यानी बिल्कुल वैसे ही, एज यानी जैसे, माइस कैन ईट अवे द बैलेंस एंड वेट, माइस कैन चूहे खा सकते हैं, कैन ईट यानी खा सकते हैं, जैसे चूहे खा सकते हैं, ईट अवे यानी खा सकते हैं, द बैलेंस एंड द वेट, तराजू और किसे, भार को। बस वो बोल रहे भाई, आप बोल रहे हो ना कि सारस कैसे उठा सकता है बच्चे को, बिल्कुल वैसे उठा सकता है जैसे आपने बताया था ना कि चूहे ने क्या खा लिया, तराजू और भार को खा लिया, बिल्कुल वैसे ही सारस भी बच्चे को उठा सकता है जब चूहा तराजू को खा सकता है। तो सेड द फ्रूट सेलर, फ्रूट सेलर ने कहा। बस देखिए इतना एंडिंग हो जाएगा। द ग्रोसर अंडरस्टूड, बनिया समझ चुका था, अंडरस्टूड यानी समझ चुका था या समझ गया था। द पॉइंट, पॉइंट यानी होता है इशारा, इशारे को समझ गया था। ही रिटर्न, उसने, ही यानी वह भी होता है उसने भी होता है, उसने रिटर्न यानी लौटाया, द बैलेंस एंड वेट, तराजू और भार को लौटा दिया, टू द फ्रूट सेलर, फ्रूट सेलर को, ठीक है। एंड रिक्वेस्टेड, और रिक्वेस्ट करना है विनती करना, निवेदन करना, ठीक है। तो उसने निवेदन किया हाथ जोड़कर, यहाँ पे लिखा नहीं है हाथ जोड़कर, लेकिन यहाँ पे फोटो में ऐसे दिख रहा है इसलिए बोला मैंने। फिर क्या हुआ देखिए, रिक्वेस्टेड हिम यानी उससे, रिक्वेस्टेड हिम उससे निवेदन किया, विथ टीयरफुल आइस, विथ यानी साथ में, टीयरफुल यानी आंसू भरे हुए, आइस यानी आंख, यानी आंख में आंसू भरे हुए, ठीक है, उसके आंख में आंसू भरे हुए थे। इस प्रकार से उसने रिक्वेस्ट की। आई डिड अ ग्रेट रॉन्ग टू यू, आई डिड मैंने किया, डू यानी करना, डिड यानी किया, मैंने किया, अ ग्रेट रॉन्ग, ग्रेट रॉन्ग यानी बहुत बड़ी गलती, उसे ग्रेट रॉन्ग बोलते हैं। मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, टू यू यानी तुम्हारे साथ या फिर तुमसे, ठीक है। प्लीज फॉरगिव मी फॉर माई फॉल्ट, प्लीज कृपया, फॉरगिव मी मुझे क्षमा कर दो, मुझे माफ कर दो, माफी दे दो। फॉर माई फॉल्ट, फॉर यानी के लिए, माई यानी मेरे, फॉल्ट यानी गलती, ठीक है, फॉल्ट, मेरी गलती के लिए मुझे माफ कर दो। एंड रिटर्न, और वापस कर दो, माई सन मेरे बेटे को,
टू मी यानी मुझे और मेरे बेटे को मुझे वापस कर दो। देखिए हाथ जोड़ के आंसू आंख में भरे हुए हैं। द फ्रूट सेलर देन, तब फल वाले ने सेंट द सन, सेंट यानी भेजा, मैंने बताया ना सेंट भेजना, सेंट यानी भेजा, द सन बेटे को भेज दिया, उसके बेटे को भेज दिया, बैक यानी वापस, वापस भेज दिया, टू हिज फादर उसके पिता के पास। तो टू के लिए हम पास का यूज करें, प्रीपोजिशन है। क्लियर हो गया। तब फल विक्रेता ने बच्चे को, लड़के को उसके पिता के पास भेज दिया। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, देखिए सम पीपल डोंट लर्न अ लेसन अनलेस दे आर किक्ड हार्ड। सम पीपल कुछ लोग, डोंट लर्न, डोंट यानी नहीं सीखते, लर्न यानी सीखना, नहीं था, नहीं थी, नहीं थे, ये आपका निगेटिव सेंटेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस में, तो वहाँ पे डोंट या फिर डजंट का यूज करते हैं। ठीक है। सम पीपल डोंट लर्न, कुछ लोग नहीं सीखते, अ लेसन यानी एक सबक, अनलेस, अनलेस यानी जब तक, दे आर उन्हें, ठीक है, दे आर यानी उन्हें, किक्ड हार्ड, किक्ड हार्ड यानी क्या होता है, जोर का झटका। ठीक है। जब तक उन्हें जोर का झटका ना मिले, जोर का झटका ना पड़े, तब तक वो क्या करते हैं, कोई लेसन नहीं सीखते हैं। कई लोग को बोलने से मान जाते हैं, कई लोग को जब तक के बोलते ना, अरे ऐसे मत कर यार, मत कर, धोखा होगा तो पक्का, अरे कुछ नहीं होता यार, ये सब चलता है, सब सिगरेट पियो, ड्रिंक करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब उन्हें जोर का झटका लगता है ना, कभी फेफड़े में कोई प्रॉब्लम आ गई, कभी पूरे पैसे डूब गए, कुछ हो गए, बॉडी में प्रॉब्लम, लीवर किडनी जो भी होता है प्रॉब्लम आ गई उसमें, तब फिर उन्हें समझ आता है कि अरे ऐसे नहीं करना था। तो उन्हें जब किक्ड हार्ड, जब उसे जोर का झटका पड़ता है, तब उन्हें समझ आता है कि वो ऐसे नहीं करना था। तो ऐसे कई लोग रहते हैं और कई लोग ऐसे होते हैं कि जो आसानी से समझ जाते हैं। तो ये बनिया वैसी था, अगर बोलता तो वापस नहीं किया, तो उसने कहा ठीक है तुम्हें एक झटका देता हूँ। तो इसने प्लान किया, इसके मन में ऐसे नहीं था, लेकिन उसने प्लान किया और झूठ बोल दिया कि सारस ने ले गया था, और फिर बाद में इसे समझ आ गया कि वो क्या समझाना चाहता है और उसे वापस कर दिया। तो ये थी आज की स्टोरी। यदि आपको इसका एचडी में चाहिए क्लियर, तो फेसबुक पेज में आप क्या कीजिए, चले जाइए, लिंक नीचे दिया हुआ हूँ, वहाँ पे आपको इसको ये क्लियर एचडी में आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ताकि आप क्या कीजिए, इसका देने का मतलब क्या, एचडी में मैंने तो ट्रांसलेशन कर दिया, मुझे क्या मतलब है, इसलिए क्योंकि जब मैंने आपको ट्रांसलेशन किया, आपने बहुत कुछ सीखा, अब आप फिर से उसे ट्रांसलेट करके देखिए कि सर ने इसका मीनिंग क्या बताया था, सर ने इसका मीनिंग क्या बताया था, ऐसे होता है तो फिर क्या होता है, क्या क्या सर ने यहाँ पे ट्रांसलेशन किया, और सैंड और सैंड का क्या क्या मीनिंग बताया। तो ये सब आपको क्या होता है, दोबारा रिवाइज होता है। तो भाई यदि आपको अच्छे से सीखना है, थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, और आपके लिए अच्छा है। सुनने के बाद जब ट्रांसलेट करोगे तो आपको समझ आएगा कि वाकई में आपको तुरंत का सुना हुआ बहुत जल्दी अच्छे से याद होता है, ज़्यादा देर तक, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होते जाएगा और आपके मन में बैठ जाएगा। फिर अगली बार ट्रांसलेट करोगे ना, ये सब वर्ड्स और नियम आपको याद आते जाएंगे। इसलिए मैं स्क्रीनशॉट देता हूँ कि आप तुरंत स्टोरी के बाद फिर से करो। नहीं समझ आया, ये समझ नहीं आया, छोड़ दो। ऐसे नहीं कि बार बार वीडियो देखो, ये समझ नहीं है इतना छोड़ दो, कोई बात नहीं, आगे का देखिए। जो जो समझ नहीं आ रहा है उसे अंडरलाइन कीजिए पेंसिल से, हो सकता है कोई समझ नहीं आया, सबको अंडरलाइन कर लीजिए, फिर से वीडियो देखिए। जी हाँ, फिर से वीडियो देखिए, उसके बाद फिर समझ आएगा, फिर आप यहाँ पे ट्रांसलेट कीजिए। एक दो बार मेहनत करेंगे, अपने आप सब कुछ सही हो जाएगा। तो ये थी आज की स्टोरी, बहुत सारे नए नए वर्ड सीखे, कुछ ग्रामेटिकल पोर्शन कवर किए, स्टोरी भी बहुत अच्छी थी। आपको यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो आप सभी के लिए लाते रहता हूँ। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ऑल को प्रेस कीजिए, ताकि मेरी सभी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।